ये चैनल की शुरुआत मैंने आपको जागरूक करने के लिए करी है, ताकि आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान करे, तो आप उसको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जवाब दे सको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर रहा है। आपका 29 दिनों से पेमेंट नहीं करवा रहे रुपी डेडी का 6,640 रुपये बन चुका है आज की डेट में। हाँ मैडम, ये सब पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे इस समय से आप? पैसे नहीं है ना, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो सर ये आपने लोन तो 30 दिन के लिए लिया था और 30 दिन आप ले चुके हैं पेमेंट ना करवा कर। 2 हम्म। महीने हो गए ऑलमोस्ट आपको। उसके हाँ। बाद भी आप बोले कि नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे आप, यही बोल रहे हैं। यही बोल रहा है। तो सर ये आपको किसने समय दिया कि नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट करवा दें? पहली बार आपने लोन लिया है रुपी रेडी से, आप अपना ना आप अभी अपना अपना ब्यूरो स्कोर चेक करना, जिसको आप सिविल स्कोर से जानते हैं ना। आप अभी चेक करना आपका कितना ब्यूरो स्कोर इम्पैक्ट हो गया होगा। अच्छा, ठीक है कर दिया जी सर। इम्पैक्ट इम्पैक्ट कर हाँ दिया। इम्पैक्ट हो गया ना, क्योंकि आपने खुद पेमेंट नहीं करवाई है और अभी आप नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे ना, आपका ब्यूरो स्कोर कुछ भी नहीं बचेगा। आपको अभी अच्छा 5,000 का लोन भी मिल गया है, बाकी जगह कहीं आपको 2,000 का लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ब्यूरो स्कोर इम्पैक्ट हो चुका होगा जब तक इतना। अच्छा, जी। ठीक है मैडम। आपको तो पता ही होगा ना कि पेमेंट करवा लोन लेने के लिए किसी कंपनी से, फिर बैंक फाइनेंस कंपनी जो भी होती है, लोन हम्म। लेने के लिए आपको ब्यूरो स्कोर का जरूरी होता है, स्कोर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो नहीं मेरे। पेमेंट आप नहीं करवाएंगे तो आपका ब्यूरो स्कोर इतना इम्पैक्ट कर चुका होगा। अभी आप 5,000 की आपको जरूरत पड़ी है, लेकिन आपको जब जरूरत पे आपको 2,000 की भी जरूरत होगी ना, उस पर भी आप अरेंज नहीं कर पा पाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसे ही है सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपको 5,000 की लोन जरूरत थी, जब आपने आस पड़ोस से आपने मांगे होंगे तब आपको आस पड़ोस ने दिए नहीं, आपके रिलेटिव में रिश्तेदार ने। आपने कंपनी की जरूरत थी, आपका ब्यूरो स्कोर अच्छा था तो हमने लोन दे दिया। हाँ हाँ थोड़ा हाँ। बहुत अच्छा था। अब आपने इतना खराब कर लिया, बाकी जगह आपको कहीं लोन ही नहीं मिलेगा फिर। अब आपने खराब कर दिया क्या? हमने नहीं खराब करा ना, आपने पेमेंट नहीं करा, आपने पेमेंट नहीं करवाई तो अपना 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 ब्यूरो स्कोर खराब होता उसका। नहीं तो कंपनी रिपोर्ट करती होगी ना, तभी तो खराब होगा। नहीं, रिपोर्ट ये होता है ना कि आप लोन लेते हैं ना, उसकी जानकारी पूरी होती है कंपनी, मतलब ऑल ओवर आपको ग्लोबली। ठीक है, आप किसी और अरे से भी कंपनी से लोन लेंगे ना, आपका रिकॉर्ड निकल जाएगा, आपने इधर से लोन ले रखा है उधर से लोन ले रखा है, और वही उसकी पेमेंट कब से नहीं करवा रहे हैं आप। वही तो, अगर आप रिपोर्ट करेंगे तभी तो होगा। नहीं सर, आप पेमेंट नहीं करवाएंगे तो वो अपना आप जानकारी अपनी रहती है, वो रेगुलर बॉडी बॉडी होती है ना, जो सिविल स्कोर होता है, ये सारा सीआरएफ वगैरह जो भी होता है, ये अपना आप स्कोर देती है, कंपनी स्कोर नहीं देती है। वो स्कोर देती है कि आपने लोन लिया है किसी कंपनी से और उसका पेमेंट कब से नहीं करवा रहे, वो चेक करते हैं, हम चेक नहीं करते ये सब चीजें। अच्छा। आप पेमेंट मत करवाइए और 29 दिन 30 दिन, ये आपके ऊपर है। पेमेंट नहीं, पेमेंट तो आप करवाएंगे, लीगल नोटिस रिसीव हो जाएगा जब आपको, या फिर आपके रेफरेंस को कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप पेमेंट तो करवाएंगे, लेकिन जब तक पेमेंट करवाएंगे आपका ब्यूरो स्कोर इतना खराब हो चुका होगा, आपको कहीं और जगह से कहीं लोन ही नहीं मिलने का। अच्छा, मतलब रेफरेंस का क्या मतलब? आप रेफरेंस कह रहे, रेफरेंस में कॉल जाएंगे, मतलब समझ नहीं आया। रेफरेंस को कॉल जाना स्टार्ट कर सकते हैं सर, कंपनी जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। अच्छा, कांटेक्ट लिस्ट में। जी तो आप मतलब मैंने तो कांटेक्ट दी नहीं ना, फिर आपको कैसे मिल जाएगी? सर, रेफरेंस को कॉल, रेफरेंस से नंबर दिया आपने। तो उसको रेफरेंस बोलते हैं, कांटेक्ट थोड़ी बोलते। कांटेक्ट लिस्ट बोला ना आपने अभी। हाँ तो सर रेफरेंस तो मतलब यही हो गया ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी आपके रेफरेंस में है आपको बात करी जाएगी तो सर। ये रेफरेंस तो मैडम एक ही तो दिया है रेफरेंस। वो कंपनी देख लेगी किसको कॉल करना है किसको नहीं करना है। आप पेमेंट करवाइए, नहीं करवा रहे तो वो कंपनी देख लेगी किसको कॉल करना है किसको कॉल नहीं करना है। ठीक है, मैडम ये तो गलत बात है ना, जब मेरी आपसे बात हो ही रही है बात तो। है हो रही है ना सर, बात ही तो हो रही है, बस पेमेंट तो नहीं हो रही है आपकी। लेकिन हाँ हाँ मैडम। पेमेंट के लिए हमने समय दे दिया आपको, आपको पेमेंट लेकिन नहीं करवा रहे हैं आप। क्या ठीक दे है, क्या दे दिया मैडम? पेमेंट के लिए समय दे दिए लेकिन पेमेंट आप नहीं करवा रहे हैं। और एक बहाना नहीं देते आप, 10 बहाना देते हैं कि कोई किसी घर में डेथ हो गई है, कि जॉब नहीं है। कभी आप कुछ बोलते, कभी आप कुछ बोलते, एक आपके पास वैलिड रीजन ही नहीं है। मैडम ये आपने कहाँ से सुना कि किसी की डेथ हो गई मैडम? आपने ही बोला था सर 4 तारीख को, और मैं बता रही थी 5 तारीख को भी आपने मना कर दिया था, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो डेथ कहाँ से आ गई मैडम? आपने बोला खुद ही। क्या मैडम, कोई लॉजिक वाली बात करो ना। 2 4 5 हजार 10 हजार रुपये लेके कौन किसको मारता है? जॉब लेस के लिए नहीं बोला, आपकी जॉब नहीं है मेरे पास। तो मैडम थोड़ा सा वो बोलो ना, तो उसमें डेथ कहाँ से लिखा है मैडम?
डेथ हो आपके घर में हो। आपने पहले बात हुई है किसी से, आप इधर अपडेट हो रखा है। हाँ मैडम, जिसने अपडेट करा डेथ उसके घर में हो। पेमेंट कब करवाएंगे आप बताइए। नहीं मैडम, ये तो गलत बात है ना मैडम। सर आप आपको ये बताओ कैसे लग रहा है कि गलत बात ये लग रही है, आप ये बोल रहे इतने दिनों से पेमेंट करवाने के लिए पेमेंट नहीं करवा रहे, गलत नहीं है? तो मैडम जो ये अब चीजें गलत जो नहीं है? नहीं मैडम, वो तो बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, जो उसमें रिमार्क्स में डेथ लिख रहा है ना, तो डेथ उसके घर में हो, और जो लिखेगा उसके घर में डेथ हो। तो चलो ये बात छोड़ भी दो, तब भी तो आपने जॉब लेस के लिए बोला था ना, जॉब नहीं है तो मैडम पेमेंट फिर नहीं करवाने का, पेमेंट नहीं आप करवाऊंगा मेरे महीने। आप अपनी मर्जी से ही बोल देते हो, जो मन में आए वही बोल देते हो। नहीं आपने तो बोला था ना ये पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करवाऊंगा इस महीने, करवाने का नहीं है पेमेंट। नहीं, न्यू कस्टमर होके भी आप इतना रिकॉर्ड अपना खराब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद कॉल काट सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो केस है हाईलाइट हो जाएगा आज की डेट से, कहते हैं लीगल का- डिपार्टमेंट में आपके पास, आपके रेफरेंस को कॉल जाना स्टार्ट हो सकता है आज की डेट से, और ब्यूरो को तो आपका इम्पैक्ट हो रहा ही है। मैडम एक बात बताओ, जब मेरी हो आपसे सकता है। बात हो रही है तो रेफरेंस पे कॉल जाने का क्या मतलब? कभी आप यही कांटेक्ट, मतलब है, यही कभी मतलब है कभी सर। तो आप कह रही हो कांटेक्ट लिस्ट में कॉल आप करूंगी, पेमेंट कभी कह पेमेंट रही हो नहीं, रेफरेंस पे फोन करूंगी। तो मैडम एक बात बताओ ना, फिर मेरे को क्यों कॉल करते हो? जब तुम्हें वहीं करना है तो मेरे को क्यों कॉल कर रहे हो? ये तभी पेमेंट करेंगे सर, आप कॉल काट सकते हैं बाकी। नहीं एक बात तो बताओ मेरे को मैडम, सर आपसे बहस नहीं करनी है, आपको मैडम पेमेंट एक नहीं बात बताओ करनी है, ना, बहस नहीं जब करनी है आपको। कांटेक्ट में ही कॉल करनी है तो नहीं सर, मेरे को फोन किस लिए कर रही है? ठीक है, नहीं करने के सर, नहीं करने की कोई बात नहीं, जब लीगल नोटिस आ जाएगा तब बात करेंगे। नहीं क्या बात करेगी? कॉल काट दीजिए। नहीं एक बात बताओ ना, या तो ढंग से बात करो, ना तो किसी से तुम्हें बात बात करो करने आप की बोलिए। तमीज है। और हम सर तमीज से बात कर रहे हैं, 29 दिनों से बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। तमीज हमने से आपको कुछ बोला नहीं और अभी भी मैंने कुछ बोला नहीं आपको, नहीं तो ठीक है? क्या है, ये क्या बोल रही हो तुम? हैं? जब कुछ रिमार्क्स में लिखा ही नहीं उल्टा, तो आप आप एक एक चीज पकड़ के बैठ गए कि अभी मैंने क्या बोला है, ठीक है? आपको ये नहीं दिख रहा, आप कितना कुछ बोलते हैं कंपनी को। मैंने क्या कंपनी बोला आपको है? ऐसे बोलते हैं, कंपनी भी आपको ऐसे बोलती है क्या? क्या बोला है मैंने? आप कितनी बार बोल रहे कि पेमेंट नहीं करवाने का, मैं पेमेंट नहीं करवाने का, पेमेंट नहीं करवाने का, एक बार लोन लिया तो उसी मैडम दिन तो झूठ अभी क्यों पेमेंट रिमार्क्स नहीं डाल करवा रही रहे हो? आप। फिर उसमें झूठ रिमार्क्स क्यों बुक कर रही आप हो? खुद झूठ बोल रहे हैं कि मैं इतने दिनों में पेमेंट करवा दूंगा, इतने दिनों में पेमेंट करवा दूंगा, कल बोलते पेमेंट ही नहीं करवाने का। तो आप भी तो अपना रिकॉर्ड देखिए ना, आप कैसे बोलते हैं। हाँ कॉल काट दीजिए बाकी। मैडम सुनो ना, तो हेलो, पेमेंट नहीं करानी तो सुनो बोल दीजिए। मैडम, अच्छा मैडम सुनो, मैडम आप ऐसा दोबारा मत बोलना किसी को, ठीक है ना? बुरा लगता है मैडम। क्या बोला मैंने? ये कि मतलब आप जो कह रहे थे ना रिमार्क्स में ऐसा लिखा हुआ है जॉब, तो मैडम जो रिमार्क्स में लिखा है वही बोलना होता है, अपनी तरफ से फालतू नहीं बात करनी होती। नहीं, रिमार्क्स में यही लिखा है सर, यही 4 तारीख को बात हुई थी, और आपका जो अपडेट करा के शिवम से किसी से बात हुई थी आपकी, उसने यही लिख रखा है कि घर में कोई आपके गुजर गया है, इसलिए मैडम पेमेंट नहीं करवा रहे। मैडम जिसने लिखा है और जो लिखेगा, भगवान करे उसके घर में गुजर जाए कोई। तो चलो वो गलती भी रिमार्क्स डल गया होगा उनसे, तो आपकी बात ये बताइए जॉब लेस रिमार्क के लिए के रिमार्क कैसे गलत डल जाएगा? तो बाकी तो आप मना कर रहे हैं ना, लेकिन पेमेंट के लिए। हाँ मैडम देखो, सब देखो, सुनो मेरी बात मैडम, देखो मेरे पास ना अभी पैसा है नहीं। तो सर पैसा नहीं है तभी तो हम कॉल कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा होता तो पेमेंट कर देते आप। हाँ तो ये मैडम, यही बात आप पहले क्यों नहीं समझ रही थी आप? तो यही मैं बात यही तो सब चाह रही हूँ सर, पेमेंट करिए ना, कितना इम्पोर्टेंट है पेमेंट करवाना। आप पहले कस्टमर है, पहली बार लोन लिया आपने, उसके बाद भी आप ऐसे रिकॉर्ड करें 2 महीने से पेमेंट नहीं करवा रहे, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि मैं आप इस महीने नहीं करवा पाऊंगा, मतलब आपको 3 महीने चाहिए पेमेंट करवाने के लिए। अगले महीने ऐसा क्या हो जाएगा जो पेमेंट आ जाएगी आपके पास? मैडम ऐसा है ना, इतना बड़ा अमाउंट है ही नहीं जो आप अरेंज नहीं कर पाएंगे इसको, 29 दिनों से बाकी पेमेंट भी करवा सकते थे आप। आप एक काम करो, आप मुझे कर दो अरेंज, मैं आपको बाद में कर दूंगा, आप मेरी पेमेंट तो कर मैं दो क्यों आप। अरेंज करूँ सर, मेरे से लोन लिया आप, मैं पर्सनली जानती हूँ आपको। मैडम जान जाएंगे ना, क्या दिक्कत है नहीं, मैं जानने में? पर्सनली जानती हूँ आपको, तो मैं आपको लोन दूँ, लोन के पैसे दूँ? आप कंपनी का तो पैसा भर नहीं रहे, आप किसी और थर्ड पर्सन का कैसे पैसे भर देंगे? मैडम आप थर्ड कैसे हो गई? आप थर्ड पर्सन नहीं कैसे हुए, हो गई? थर्ड पर्सन ही हुई ना सर, मैं तो कंपनी के बेhalf पे बात कर रही हूँ, पर्सनली थोड़ा ना जानती हूँ मैं आपको। मैडम जान जाएंगे ना? नहीं, हमें नहीं जानना है सर, और इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में, बाकी आप कॉल कर सकते हैं। नहीं मैडम जान जाएंगे ना, थोड़ा सा प्लीज करो ना कॉल हेल्प। काट सकते हैं सर। मैडम थोड़ा हेल्प करो ना मेरे लिए। कॉल काट रही हूँ मैं, और आपका जो अ- केस है आज ही लीगल पे हाइट हो जाएगा, कॉल काट रही हूँ मैं। सुनो ना।